नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद द्विवेदी आपके सामने आज उपस्थित हूँ कक्षा 7वीं का संस्कृत का दूसरा पाठ। तो हम शुरू करते हैं। दूसरे पाठ का नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति, अर्थात दुर्बुद्धि नष्ट हो जाता है या दुर्बुद्धि का नाश हो जाता है। दुर्बुद्धि अर्थात कुबुद्धि, जो अच्छी बुद्धि नहीं रखता, जो अच्छे विचार नहीं रखता है। तो मित्रों, इसको हम पढ़ते हैं। और जैसा मैंने पहले भी बताया है कि हमें रीडिंग पर यानी अर्थात उसको पढ़ने पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले ध्यान पढ़ने पर, पढ़ने के बाद फिर उसको समझने पर, और समझने के बाद फिर बोलने पर, फिर लिखने पर ध्यान देना है। तो अभी हम सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। यह पंचतंत्र से ली गई एक छोटी कहानी है। और इसमें क्या है, एक कछुआ होता है और उसके दो मित्र हंस होते हैं। तो एक बार नदी के तालाब में, यहाँ देखिए तालाब में ये लोग रह रहे हैं, तालाब में ये लोग रहते थे। तो एक दिन मछुआरे वहां से गुजरते हैं और वो देखते हैं कि इसमें तो बहुत सारे मछलियां हैं, खरगोश हैं, सॉरी कछुए हैं। तो हम इनको कल आएंगे और इनको हम सबको पकड़कर मारकर ले जाएंगे। अब ये सुनता है तो कछुआ परेशान हो जाता है। वो अपने मित्र हंसों के पास आता है, कहता है कि इसको कैसे भी करिए, अब हमें बचाइए यहाँ से। हंसों ने पूछा क्या किया जाए। तो वो कहता है कि कुछ भी करिए, मुझे यहाँ से लेकर के किसी दूसरे तालाब में चलिए। किंतु वो हंस कहते कैसे चल पाओगे, तुम उड़ कैसे पाओगे। तो उसने कहा कि आप दोनों हंस अपने मुंह में एक लकड़ी पकड़ लीजिए, उस लकड़ी के डंडे को मैं बीच में पकड़कर और लटका रहूंगा। तो हंसों ने कहा कि ये तो ठीक है, उपाय तो सही है, किंतु समस्या एक है कि जब कोई देख करके तुम्हें और शोर मचाएगा तो फिर, या तुम्हें कोई कुछ कहेगा तो तुम उत्तर में कुछ न कुछ जवाब दे दोगे। और इस तरह अगर तुमने उत्तर में जवाब दे दिया, तो बोल दिया, तुमने मुंह खोल दिया, तो तुम नीचे गिर जाओगे और मर जाओगे। तो वो कहता है मैं पागल हूं क्या, मैं ऐसा नहीं करूंगा। और इस शर्त पे जाते हैं। किंतु अंत में जब लोग शोर देख करके उनको शोर मचाते हैं, तो वह बोल देता है और वो उसका अंत हो जाता है। तो यही एक छोटी सी कथा है, इसको हम पढ़ते हैं। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह। मगध देश में एक फुल्लोत्पल नाम का तालाब था। सरह अर्थात तालाब, एक तालाब था। तत्र, तत्र अर्थात वहां पर, संकट विकटौ हंसौ निवसतः। वहां पर संकट और विकट नामक दो हंस रहते थे। यहाँ पर संकट विकटौ ये समास बना दिया गया, दोनों का मिलाकर समास बना दिया गया। और ये निवसतः ये द्विवचन का शब्द हो गया, क्योंकि इसमें दो लोग आए हुए हैं। कंबुग्रीव नामकः तयोः मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। उन दोनों का, कंबुग्रीव नामकः, कंबुग्रीव नामक, तयोः, तयोः अर्थात उन दोनों का, एक एकः मित्रम उन दोनों का एक मित्र, कूर्मः अब एक कछुआ भी, कूर्मः अर्थात कछुआ, अपि अर्थात भी, तत्रैव प्रतिवसति स्म वहीं पर रहता था। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। अब क्या होता है आगे, एकदा एक बार, धीवराः, धीवर अर्थात मछली पकड़ने वाले, मछुआरे, मछुआरे तत्र आगच्छन् वो वहां पर आए। ते अकथयन् उन्होंने कहा, वयं श्वः मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः। हम कल, स्वः अर्थात आने वाला कल, श्वः मत्स्य, मत्स्य अर्थात मछलियां, कूर्म मतलब कछुए, आदीन मतलब आदि को, यानी मछली, मछली कछुए और जो भी जीव यहाँ पर हमें मिल जाएंगे खाने योग्य, उन सबको हम मारेंगे। मारिष्यामः उन सबको मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, ये सुन करके कछुआ
अवदत, अवदत अर्थात बोला, यह सुनकर के कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, क्या तुम दोनों ने धीवरों की बात सुनी? अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं? हंसौ अवदताम, हंसों ने कहा, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, प्रातः जो उचित लगेगा वो करेंगे। कूर्मः अवदत, माँ एवं, माँ और एवं मिलाकर के मित्रों यहाँ पर मैवम बना है। मैं इसको थोड़ा सा और बता दूं सही से। माँ और एवं, एवं ये मिलाकर के मैवम बन गया, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। चलिए ये तो आप देख ही रहे हैं, मैवम तो मैवम, इस पे से एक अ काटना पड़ेगा, मैवम, और इसमें भी हलंत लगाना पड़ेगा, तो म हलंत वाला। ओके, तो ये है मित्रों माँ एवं, मई वम, माँ मतलब नहीं और एवं मतलब ऐसा, ऐसे नहीं होगा। तद यथा अहम, यहाँ पर दो शब्द है, यथा और अहम। यथा मतलब जैसे, अहम मतलब मैं। यथा अहम, ये यथा अहम जिस प्रकार मैं अन्यम हृदम गच्छामि, अन्य हृदय दूसरे तालाब में, अन्नम हृदम गच्छामि जिस प्रकार मैं दूसरे तालाब में चला जाऊं, तथा कुरुतम तुम दोनों वैसा ही करो। यानी सुबह, हंसों ने कहा कि हम सुबह सोचेंगे, आप सुबह मिलेगा, जो उचित लगेगा वो करेंगे। किंतु इन्होंने कहा नहीं, यथा आम जिस भी प्रकार, अहम अन्यम हृदम गच्छामि मैं दूसरे हृदय में, दूसरे तालाब में चला जाऊं, तथा कुरुतम वैसा करो। हंसौ अवदताम, हंसों ने कहा, आवाम किम करवाओ, ठीक है बताइए हम क्या करें। आवाम मतलब हम दोनों, किम करवाओ क्या करें। कूर्मा अवदत, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं युवाभ्याम सह तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र कहीं और जाना चाहता हूं। अन्यत्र अर्थात कहीं और, तत्र मतलब वहां पर, ऊपर एक शब्द आया, अत्र अर्थात यहां पर, और अन्यत्र मतलब कहीं अन्य, दूसरी जगह पर मैं अभी कहीं और जाना चाहता हूं। हंसौ अवदताम, अत्र कः उपायः, लेकिन इसके लिए क्या उपाय है, यहाँ पर उपाय क्या है ऐसा, या यहाँ पर ऐसा क्या साधन है जिससे हम जा सकते हैं। कच्छपः वदति, कछुआ बोलता है, युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचुआ धारयताम, युवाम अर्थात तुम दोनों, काष्ठ दंडम एकम एक काष्ठ दंड को, यहाँ पर देखें काष्ठ दंडम और एकम इन दोनों में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक आया हुआ है। युवाम तुम दोनों, एक काष्ठ दंड को, चंचुआ अपने चोंच के द्वारा या चोंच में, धारयताम पकड़ लीजिए, या चोंच में धारण कर लीजिए, पकड़ लीजिए। अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंब्य, मैं लकड़ी, काष्ठ मतलब लकड़ी, दंड मतलब डंडा, मैं लकड़ी के डंडे के बीच में, मध्य अवलंब्य लटक कर, कछुए बहुत तेजी से पकड़ते हैं, यदि उनको उठा भी लिया जाए तो वो अपना वो से गिरते नहीं है, वो मुझ अपने मुंह से बहुत ही मजबूती से पकड़े रहते हैं। तो काष्ठ दंड में अवलंब्य अर्थात उसके सहारे लटक करके या उसका सहारा लेकर के, युवयोः पक्ष बलेन, युवयोः अर्थात तुम दोनों की, ये षष्ठी विभक्ति का द्विवचन है। मैं, जिसमें का की क्या, का की के अर्थ में आता है षष्ठी विभक्ति, तो षष्ठी विभक्ति संबंध कार्य, युवयोः तुम दोनों के, पक्ष बलेन पक्ष बल से, सुखेन गमिष्यामि सुख पूर्वक चला जाऊंगा, समझ गए।
मैं काशदंड के मध्य में लटक करके तुम दोनों के पक्ष मतलब होता है पंख, तुम दोनों के पंख के बल से बहुत आराम से, सुखी मतलब सरलता से चला जाऊंगा, आसानी से चला जाऊंगा। हंसौ अकथयताम, दोनों हंसों ने कहा। एक होता तो बोलते हंसः अकथयत, लेकिन दो हैं तो बोला हंसौ अकथयताम। अगर ये बहुत सारे होते तो क्या कहता, तो होता हंसाः अकथयन, ऐसा होता। संभवति एषः उपायः, यह उपाय तो संभव है, किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, किंतु यहाँ पर एक अपाय मतलब समस्या, उपाय मतलब समाधान, अपाय मतलब समस्या, यहाँ पर एक समस्या भी है। अपायः अपि, समस्या भी, वर्तते है, क्या समस्या है, आवाभ्याम नीयमानम, हमारे द्वारा, मेरे और ये मेरे मित्र हंस, हम दोनों के द्वारा नियमानम, नियम मतलब होता है एक स्थान से दूसरे ले जाना, नियम मतलब ले जाना, नेता भी जो हम कहते हैं वो नी शब्द से ही बना होता है, जो हमें लेकर आगे जाता है वो होता है हमारा नेता। नियमानम, ले जाते हुए, त्वाम अवलोक्य, तुमको देख करके, अवलोकन करना मतलब देखना, और त्वाम अवलोक्य, तुमको देख करके, जनाः किंचित वदिष्यन्ति, लोग कुछ बोलेंगे, एव, लोग जरूर कुछ न कुछ बोलेंगे, एव मतलब होता है ही, लोग कुछ न कुछ बोलेंगे ही। यदि तुम उत्तरम दास्यसि, अगर तुमने उत्तरम दास्यसि, यदि तुमने उत्तर दिया, तदा तव मरणम निश्चितम, तो तुम्हारा मरण निश्चित है। अतः तुम अत्रैव वस, अतः तुम यहीं पर रुको। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, यह सुन करके क्रोधित कछुआ बोला, किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूं। 1 सेकंड। यह सुन करके कछुआ बोला, क्या मैं मूर्ख हूं, किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूं। उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए, अतः अर्थात इसलिए, अहम मैं, यथा वदामि जैसा बोलता हूं, वद अर्थात बोलना, और वदामि मतलब बोलता हूं, अवदत मतलब बोला, यथा अहम वदामि जैसे मैं बोलता हूं, तथा युवाम कुरुतम वैसे ही तुम दोनों करो। यथा, तथा, यथा मतलब जैसे, तथा मतलब तैसे, जैसे मैंने कहा वैसे तुम करो, यथा अहम वदामि वैसे, तैसे तुम लोग करो, वैसे ही तुम लोग करो। यथा परिश्रमं करिष्यति तथा परिणामं प्राप्स्यति, जैसा परिश्रम करोगे वैसा ही परिणाम पाओगे। अस्तु। फिर मित्रों अगले पेज पे आते हैं, तो इसमें क्या है, इसके बाद क्या होता है, एवं काष्ठ दंडे, एवं मतलब इस प्रकार, जैसा उन्होंने उसने कहा इसी प्रकार ऐसा हुआ। काष्ठ दंडे लंबमानम, लकड़ी के डंडे में लटक करके, कूर्मम पौराह अपश्यन, लटकते हुए कछुए को, पौराह अपश्यन, वहां के, पौर मतलब होता है लोग, नगरवासी, जब लकड़ी के डंडे में लटकते हुए नगर के वासियों ने देखा, किसको देखा, कछुए, कूर्मम अपश्यन, कछुए को देखा, तो क्या कहा उन्होंने, पश्चात अधामन, पीछे पीछे दौड़े, अवदंच, और बोले, वो उसके पीछे पीछे दौड़े और बोले, हम हो, अरे अरे वो देखो, हो, महद आश्चर्य, महद मतलब बहुत ज्यादा, आश्चर्य मतलब हैरानी, आश्चर्य, देखो देखो कितनी आश्चर्य की बात है, कितनी हैरानी की बात है कि हंसाभ्याम सा, हंसों के साथ साथ कछुआ, कूर्मो अपि उड्डीयते, कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई बोलता है, यद्ययम कूर्मः कथमपि निपतति, यदि अयम, यानी यदि यह, यदि अयम मतलब यह, और यदि मतलब अगर, अगर यह कूर्मः कथमपि निपतति, यदि यह कछुआ किसी भी प्रकार, कथम मतलब कैसे, अपि मतलब भी, कथम अपि कैसे भी, निपतति गिर जाए, अगर यह कछुआ कैसे भी नीचे गिर जाए, तदा तो फिर,
अत्रैव पक्त्वा, यहाँ पर ही मैं इसको, जहां उसने देखा बोला अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, यहीं पर इसको पका के मैं खा जाऊंगा। पक्त्वा मतलब पका करके खा जाऊंगा। खादिष्यामि। अपरः, अपर मतलब दूसरा व्यक्ति बोलता, अपरः मतलब दूसरे व्यक्ति ने कहा, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। सर मतलब तालाब, तालाब के किनारे भून करके खाऊंगा। दग्ध्वा अर्थात उसको भून लूंगा मैं, तो ऐसे भून करके खाऊंगा। अन्य अकथयत, दूसरे ने, तीसरे ने, यानी किसी अन्य ने, तीसरे ने, अन्य ने कहा, गृहम नीत्वा भक्षयिष्यामि, कि अगर ये मुझे मिल जाएगा तो मैं तो घर ले जा करके, नी मतलब ले जाना, मैंने पहले भी कहा था, नी मतलब लाना, यहाँ भी है। नी से बने हुए बहुत सारे शब्द हैं, नीत्वा, नियमानम, नेता और नयति, ठीक है, इस तरह बहुत सारी चीजें होती है। तो नीत्वा अर्थात ले जाना, गृहम नीत्वा घर ले जा करके, भक्षयिष्यामि खाऊंगा, इति तेषाम तद वचनम श्रुत्वा, उनकी यह बातें सुन करके, कूर्मः क्रुद्धः जातः, कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य, अपने मित्रों को दिया हुआ वचन वह भूल गया। विस्मृत्य सह अवदत, उसने बोला, यूयम भस्म खादत, तुम लोग राख खा लो। भस्म अर्थात राख। अब इतनी सारी बातें उसको मारने की हो रही थी तो उससे नहीं सहा गया, उसने बोल दिया, यूयम भस्म खादत, तुम लोग राख खा लो, यानी मैं तो तुम्हारे हाथ में आने का नहीं, राख खाओ तुम लोग। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, और उसी क्षण क्या हुआ आप समझ सकते हैं। तत्क्षण, उसी क्षण, उसी समय, एव उसी समय ही, कछुआ दंडात भूमौ पतितः, लकड़ी के डंडे से छूट करके और भूमौ पतितः, जमीन पर गिर गया। पौरैः सह मारितः, और गांव वालों के द्वारा वो मार डाला गया। सह वह, मारितः मारा गया, पौरैः गांव के लोगों के द्वारा। ये पौरैः में तृतीय विभक्ति है, जैसे बालकैः, रामैः, देवैः ऐसे आता है, उसी तरह पौरैः, पौरैः सह मारितः, गांव वालों के द्वारा वो मार डाला गया। पुर में रहने, पुर अर्थात ग्राम, नगर, शहर, तो पुर अर्थात ग्राम, और पौर मतलब गांव के रहने वाले लोग, पौर पुरवासी, पुरवासियों के द्वारा, पौर लोगों के द्वारा वो मार डाला गया। अतएव उक्तम, इसलिए कहा गया है। अतः, और जो अतः के बाद, यानी कि विसर्ग के बाद यदि कोई स्वर आना होता है तो वहां पर विसर्ग लगाते नहीं है, उच्चारण में भी नहीं आता, जैसा लिखा जाता वैसा ही बोलते हैं, लेकिन वो जब समास पद हटाएंगे तो हमें वहां पर ये एक विसर्ग संधि होती है, इसलिए यहाँ पर इसको लिखते नहीं है, अब अलग अलग रखते हैं, लेकिन यहाँ पर विसर्ग रहता है। अतः एव उक्तम, इसलिए कहा गया है, एव मतलब ही, अतः अतएव उक्तम, इसलिए कहा गया है। क्या कहा गया है। सुहृदाम हित कामानां वाक्यम यो नाभिनंदति, सकूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। सुहृदाम, जो हृदय मतलब जो हमारे कल्याणकारी लोग, हमारा कल्याण विचार करते हैं, हमारे शुभ चिंतक हैं। सुहृदाम, ऐसे शुभ वचन बोल रहे हैं, शुभ चिंतक लोगों के, हित कामानाम, अपने हितकारी वचनों को, वाक्यम वचनों को, वाक्य अर्थात वचन, वचनों को जो नहीं सुनता, अपने हितकारी कल्याणकारी वचन, अपने इष्ट मित्रों के यानी शुभ चिंतकों के हित वचनों को, यो ना अभिनंदति, जो नहीं, उनका अभिनंदन नहीं करता, यानी उनका स्वागत नहीं करता, उनकी बातों का स्वागत नहीं करता, उनकी बातों का सम्मान नहीं करता, उनकी बातों को नहीं मानता। यो ना अभिनंदति, जो उनकी बातों को नहीं मानता है। अभिनंदन अर्थात उनकी बात को स्वीकार करना है, मानना। जो उनकी बात का अभिनंदन नहीं करता, सम्मान नहीं करता, सह कूर्म इव, वह कछुए के समान, वह कछुए के समान, सह कूर्म इव, वह कछुए के समान, दुर्बुद्धि, वह दुर्बुद्धि यानी वो दुष्ट बुद्धि, काष्ठात् भ्रष्ट, वो लकड़ी से छूट कर गिरे हुए, गिर करके नष्ट हो जाता है, वो कछुए के समान, जो भी जिस भी स्थान पर होता है वहां से गिरकर नष्ट हो जाता है।
काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। जिस प्रकार कछुआ अपने लकड़ी से छूट करके गिरकर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वह कोई भी दुष्ट व्यक्ति भी, कोई भी व्यक्ति जो अपने हितकारी लोगों का की बातें नहीं सुनता है, उसका भी नाश हो जाता है। तो मित्रों, इस पाठ में और कोई कठिन शब्द आपको आए नहीं है, ऐसा है नहीं जिसका मैंने अर्थ बताया नहीं। फिर भी यदि कोई ऐसा लगता है तो आप हमें बताइएगा, हम इसको आपको इसका और भी उत्तर बता देंगे। और इनके प्रश्नों, ये शब्दार्थ आप देख लीजिए, इनको अगर कुछ नहीं समझ में आते हैं कुछ तो बताइएगा। आप हमें कमेंट करके अपने क्वेरीज हैं वो भेज सकते हैं, और फिर हम प्रश्नोत्तर अगले आने वाले वीडियो में बनाएंगे। यह इयं कथा पंचतंत्रम इति ग्रंथात् संपादितम। यह कथा पंचतंत्र नामक ग्रंथ से ली गई है। पंचतंत्र से लेखक विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा थे। और पंचानाम तंत्राणाम समारा, इसमें 5 तंत्र यानी अध्यायों को यहाँ तंत्र कहा गया, तो 5 तरह के तंत्रों में यह बटी हुई है, 5 अध्यायों में बटी हुई है, अतः इसका नाम पंचतंत्र कहा गया। पंचभागाः सन्ति, और ये 5 तंत्र कौन कौन से हैं? मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्राणास और अपरीक्षित, ये अपरीक्षित कारकम, ये करके 5 भेद इसमें हैं। अस्मिन् और इस पाठ में अनवसरे भाषणेन कथम सर्वनाशः भवति इति दर्शितम। बिना उचित हुए, अगर जहां उचित नहीं है वहां पर बोलने से क्या होता है, यहाँ पर वही दिखाया गया है। क्वचित मौनम कार्य साधकम होते, कहीं पर चुप रहना ही आपके काम को पूरा करने वाला है। यथोक्तम, जैसा कहा गया है, विभूषणम मौनम अपंडितानाम, मूर्ख लोगों का आभूषण है चुप रहना। मौन जो है मूर्ख लोगों का, अपंडित लोगों का आभूषण है। फिर एक और उक्ति में से, एक श्लोक में से कोट किया गया, दो श्लोकों, अलग अलग श्लोकों से कोट किए गए हैं। अगला है, मूर्खो ही शोभते तावत, मूर्ख व्यक्ति तब तक शोभायमान रहता है, यावत किंचिन न भासते, जब तक वो कुछ नहीं बोलता है। अर्थात मूर्ख लोगों को कुछ नहीं बोलना चाहिए, अपनी शोभा बना के रखनी चाहिए। और ऊपर वाली इस लाइन को बहुत ही ध्यानपूर्वक, इसका ध्यान देने वाली बात है। अस्मिन पाठ है कि इस पाठ में बिना उचित अवसर के बोलना नहीं चाहिए। कभी चुप रह करके भी आपका काम हो सकता है, तो चुप रह करके ही अपना काम पूरा करना चाहिए। तो मित्रों, इस पाठ को समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।